ऊना में चमत्कारी दवा लेने हजारों का उमड़ा जनसैलाब। वक्ताओं ने कहा, नाड़ी विशेषज्ञ सरयू प्रसाद वैद्य को मिलना चाहिए पद्म भूषण सम्मान। रीवा खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां 61वीं श्वास, दमा, अस्थमा, इस्नोफीलिया एवं पुरानी खांसी की चमत्कारिक दवा वितरण समारोह में उमड़े हजारों के जनसैलाब के बीच वक्ताओं ने भारत सरकार से उपरोक्त चमत्कारिक दवा, एक ही खुराक, दवा सेवन व परहेज मात्र से उपरोक्त बीमारियां दूर हो जाती है का प्रतिवर्ष शुल्क वितरण करने वाले नाड़ी ज्ञान व आयुर्वेद चिकित्सा की साक्षात प्रतिमूर्ति, जिनके बारे में कहा जाता है कि अनेक मरणासन तथा डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित मरीजों को नाड़ी ज्ञान से शरीर में प्राण वायु पाकर श्रेष्ठ चिकित्सा के माध्यम से जीवन प्रदान करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं उपस्थित हजारों की भीड़ में जब यह पूछा गया कि जब जिन्होंने पूर्व में दवा सेवन किया है और लाभ है तो हाथ उठाएं, सैकड़ों हाथ एक साथ उठ खड़े हुए। वहीं जब यह पूछा गया कि जिन्होंने पूर्व में दवा सेवन किया है और लाभ नहीं है, हाथ उठाएं, तो एक भी हाथ नहीं उठे। उक्त आश्चर्य देखकर लोग स्तब्ध से रह गए। अभी उल्लेख करना आवश्यक है कि पहले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को आना था, लेकिन अचानक दिल्ली का प्रोग्राम बनने से वे नहीं आ सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी विजयपाल सिंह तथा अध्यक्षता हनुमना नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष उपाध्याय, सोनू गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में दैनिक आस्था की शक्ति के संपादक उमेश मिश्रा, समाजसेवी केशव गुप्ता, जितेंद्र कुमार द्विवेदी एवं सरस्वती विद्यालय के प्राचार्य पुष्पराज सिंह रहे। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त चमत्कारिक दवा कार्यक्रम स्थल माधवाचार्य जी महाराज की तपस्थली माधवाचार्य आश्रम परिसर में पर जहां सुबह 7 बजे तक वितरित होती रही, वहीं उसके बाद दिन भर रामानुज आयुर्वेदिक औषधालय में चमत्कारी प्राप्त करने वालों का लगा रहा तांता। देखिए जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। देश में, हमारे विंध्य क्षेत्र में, हमारे विंध्याचल प्रदेश में और दूर दूर से मैं देखा हूँ यूपी 32 गाड़ी कहाँ की है? वो प्रतापगढ़ बिहार की गाड़ी है। मैं इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज पूर्णिमा के दिन आयोजित इस कार्यक्रम में, बहुत बड़ा कार्यक्रम है हंगना के लिए, इतना बड़ा कार्यक्रम हंगना के लिए मैं समझता हूँ और भी होते होंगे, मगर इतना बड़ा कार्यक्रम जो आज रचा गया है, जो कि हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। आपका नाम क्या? निर्मला है। कहाँ से आई हैं? मांडा से। मांडा इलाहाबाद? मांडा का नवा से। अच्छा, हाँ। तो परहेज नहीं करा, इतना सांस फूलत रही, एक सांस नहीं फूलत, हम सब चीज खाई। कब दवा नहीं बिकाई? बिना परहेज के नहीं, एक भी गोली टिकिया नहीं खावा। हमारा सांस ठीक हो गया 5 साल में। चलो बढ़िया, धन्यवाद। पूरा काम करी, धंधा करी, सब भगवान के कृपा से सब आशीर्वाद होगा। मैं श्री सरयू प्रसाद जी वैद्य को बचपन से जानता हूँ और वो आयुर्वेद के मूर्धन्य चिकित्सक हैं। उस पद्धति से वो चिकित्सा किया करते हैं। वर्तमान में जो आज चमत्कारी दवा का जो वितरण किया जा रहा है, निःशुल्क वितरित की जाती है, इस दवा का तो चमत्कारिक लाभ है, क्योंकि मेरे समक्ष ही जब मरीजों से प्रश्न किया गया कि ये इसका इलाज जब आप लेते हैं तो आपको लाभ होता है कि नहीं लाभ होता है, हजारों की जो भीड़ इकट्ठा है उसमें सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ इससे लाभ होता है। तत्काल ही त्वरित प्रश्न किया गया कि लाभ जिनको न हुआ हो। मैं देखता हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि एक भी हाथ नहीं उठता इस तरह का। इसका मतलब कि दवा के चमत्कार में तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। रही बात राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं सन 75 से जानता हूँ श्री वैद्य जी को। ये जनसंघ के कार्यकर्ता है, इनको तो जनसंघ का संस्थापक ही कहा जाता है विंध्य क्षेत्र में, क्योंकि जब दूसरी पार्टियों की सरकारें रहती थीं, जनसंघ का कोई बहुत महत्व नहीं था, तब ये संघर्ष किया करते थे। और सन 75 में तो जेल की यात्रा भी इन्होंने की, ये भी मुझको पता है, क्योंकि मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, कक्षा 8 का विद्यार्थी था उस समय। इतना जब इन्होंने काम किया है नाड़ी का, तो नाड़ी के बड़े मूर्धन्य प्रकांड व्यक्ति हैं। नाड़ी के लिए मैं स्वयं साक्षात्कार, मैं स्वयं, मेरे सामने मेरे गांव का एक साहू का बेटा आया, जिसको डॉक्टरों ने कहा कि ये मृतक है, और वो बेचारा रोने लगा, मेरे पास आया, मैं वैद्य जी के पास लेके गया। श्री सरयू प्रसाद जी ने कहा कि नाड़ी देख के कहा कि भी तो जीवित है, प्राणवायु इसकी बची हुई है, और प्राणवायु के कारण अब ये इलाज देना पड़ेगा। इसने कहा इलाज दीजिए, आयुर्वेदिक
चिकित्सा पद्धति से उन्होंने इलाज किया और वो स्वस्थ हो गया। मेरा ये कहना है कि इस तरह के व्यक्तित्व को राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने इतना उत्कृष्ट काम कार्य किया है, उनको तो पुरस्कृत बहुत पहले किया जाना चाहिए। वर्तमान की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, मेरा आग्रह है कि श्री शरयू प्रसाद जी वैद्य को पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ऐसा मेरा आग्रह है।